थी, कह रहा अपना मजहब छोड़ना नहीं, दूसरे का छेड़ना नहीं। मुझे उनकी बात बहुत बड़ी चाहते हैं कि हमारे रिलीजन की कोई रिस्पेक्ट करे तो हमें पहले दूसरे के रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी होगी, तभी हमें वो रिस्पेक्ट मिलेगी। और बिल्कुल बड़ा अफसोस है वैसे मुझे वो वीडियोस देखकर, और खास तौर पे मुझे मुसलमानों पे भी बड़ा गुस्सा आ रहा है, हालांकि सब मुझसे नाराज हो जाएंगे जो हिंदुस्तानी मुस्लिम्स हैं, लेकिन ये कि उनको इस किस्म की हरकतें नहीं करनी चाहिए। जिसको कहते हैं कॉन्स्पिरेसी के तहत, एक साजिश के तहत उन्होंने टारगेट करा इंडिया को। अच्छा, तो इंडिया ने भी जवाब दिया। पाकिस्तान को तो बस गाली नहीं दी, बाकी सब फॉरेन ऑफिस ने कर दिया। ओआईसी को भी बोल दिया कि यू आर नैरो माइंडेड। और तीसरी चीज है कि जिस तरीके से ये लोग ट्रेंड, अच्छा ट्विटर पे देखिए जी, हिंदू को एक्सट्रीम की तरफ किसने धकेला? जिसको आप एक्सट्रीम कहते हैं, किसने धकेला? उसको धकेला सेंट्रल एशिया के उन गासिब हमला आवरों ने, जिन्होंने आके हिंदुस्तान पे थी, कह रहा अपना मजहब छोड़ना नहीं, दूसरे का छेड़ना नहीं। मुझे उनकी बात बहुत बड़ी अच्छी लगी। और यही चीज है, जो आपका दीन है, आपका मजहब है, आपको मुबारक आरजू जी, यू आर अ बिलीवर ऑफ इस्लाम, वेरी गुड, आई हैव नो प्रॉब्लम। मुझे आई हैव फुल रिस्पेक्ट फॉर इस्लाम एंड प्रॉफिट एंड लाइकवाइज यू शुड हैव फुल रिस्पेक्ट फॉर माय गॉड एंड माय फेथ। बात खत्म। आप इस्लाम प्रैक्टिस करें, मैं हिंदुइज्म प्रैक्टिस करूं, आप भी इंसान मैं भी इंसान, लड़ाई काहे की है? क्यों लड़ रहे हैं हम? सवाल ये है, आज 21वीं सदी में भी हम क्यों लड़ रहे हैं? क्या हम इतने कमजोर है कि किसी ने 2 सेंटेंस इधर उधर बोल दिए कि हम इंसान और इंसानियत का फर्क ही भूल गए? क्या हम कहते हैं कि जी हम बहुत एडवांस हो गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना ली, चांद पे चले गए, मार्स पे चले गए, ये कर लिया वो कर लिया, बट पत्थर भी हम ही लगाएंगे, बस भी हम ही जलाएंगे। क्यों? लेकिन हमें यही करना चाहिए कि हमें एक दूसरे के रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और अगर हम चाहते हैं कि हमारे रिलीजन की कोई रिस्पेक्ट करे तो हमें पहले एज एन ऑब्जर्वर ओआईसी की मीटिंग पाकिस्तान में होती है, तो सेंट्रल एशियन स्टेट्स के 5 के 5 फॉरेन मिनिस्टर दिल्ली में बैठे होते हैं। नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ा जो अवार्ड है, पुरस्कार है, वो काफ़ी अरब देश देते हैं, बुला के हाथों हाथ लेते हैं। पैलेस्टाइन ने दिया है, सऊदी ने दिया है, और मोदी जी पैलेस्टीन जा चुके हैं, और पैलेस्टीन जाने के बाद उनको ये बताया है कि नहीं, जहाँ तक ह्यूमन सपोर्ट की बात है, जहाँ पे मेडिसिन की बात है या एड की बात है, कुछ और की बात है, तो एट अ ह्यूमन लेवल वी आर विद ऑल द सफरिंग पीपल इन द वर्ल्ड। तो मोदी जी वहाँ पर भी गए। अब जिसको कहते हैं कॉन्स्पिरेसी के तहत, एक साजिश के तहत उन्होंने टारगेट करा इंडिया को। अच्छा, तो इंडिया ने भी जवाब दिया। पाकिस्तान को तो बस गाली नहीं दी, बाकी सब फॉरेन ऑफिस ने कर दिया। ओआईसी को भी बोल दिया कि यू आर नैरो माइंडेड। और तीसरी चीज है कि जिस तरीके से ये लोग ट्रेंड, अच्छा ट्विटर पे ट्रेंड होने से क्या होगा? हमारी डिप्लोमेसी का इतनी कमजोर है कि अल जजीरा कुछ कहेगा और दुनिया मान लेगी? दे विल हैव टू कम अराउंड। देखिए, भारत में काफी वामपंथी हैं और लेफ्ट वाले हैं, कुछ ऑपोजिशन पार्टीज वाले हैं, कुछ रेडिकल इस्लामिस्ट्स हैं। उनका कहना है साहब 1 करोड़ हमारे वर्कर हैं, और 1 करोड़ वर्कर को अगर उन्होंने निकाल दिया वहां, ये सब देखिए, ये हल्की बातें करते हैं लोग। दीज पीपल डोंट हैव एनी ब्रेन्स, इनका दिमाग तो है नहीं। वहां पे 1 करोड़ वर्कर को बैठा के कोई खिला नहीं रहा है। दे आर रनिंग दोज कंट्रीज इकोनॉमीज। मैं आज आपको बोल रहा हूं, वहां पे इंडियन वर्कर्स क्यों हैं? क्यों बुलाए आपने इंडियन वर्कर्स? आप निकाल लिया? क्यों बुलाए भाई? आप एक काम करिए ना। मैं कहना चाहता हूं, जो अरब कंट्रीज को बड़ा खून खोल रहा है, उबाल आ रहा है, अगर आप चाहते हैं इंडियन वर्कर्स को तो निकालिए। आपको किसने मना करा है? अब देखते हैं अरब कितना काम करते हैं। आज से टीम की तरफ जाते हैं और इस तरह की बातें करते हैं या धमकियां देते हैं। देखिए जी, हिंदू को एक्सट्रीम की तरफ किसने धकेला? जिसको आप एक्सट्रीम कहते हैं, किसने धकेला? उसको धकेला सेंट्रल एशिया के उन गासिब हमला आवरों ने, जिन्होंने आके हिंदुस्तान पे कब्जा किया, लाखों की तादाद में हिंदुओं का कत्लेआम किया, और उसके नतीजे में जो हिंदू अपने टेरिटरी का दिफा कर रहा था उनको कत्ल किया। जो हिंदू अपने सनातन धर्म का दिफा कर रहा था उनको, आपको पता है, उबलती हुई तेल की कड़ाइयों में डाल के मारा औरंगजेब ने। तो ये किस्से मौजूद है तारीख में। तो एक एंटेगनिज्म जो है सोसाइटी के अंदर मौजूद है। ये एंटेगनिज्म को कंट्रोल करने के लिए मैं समझता हूँ कानून को बहुत मजबूत होना चाहिए। मिसाल के तौर पर कम्युनल हेट स्पीच के खिलाफ 0 टॉलरेंस होनी चाहिए। कोई भी बात करता है उठा के जेल में डाल दो,
बहुत जबरदस्त। उस पर बैन लगा दो कि ये बंदा इस काबिल नहीं है कि उसको नौकरी भी दी जा सके। हमें ये बहुत, मुझे पता है कि इसके लोग बहुत बोलेंगे कि जी नौकरी नहीं दे, ये तो विक्टिमाइजेशन है। हाँ है विक्टिमाइजेशन, क्योंकि इस विक्टिमाइजेशन के बगैर हिंदुस्तान में बल्कि पूरे साउथ एशिया में भी नहीं हो सकता। मजहबी बुनियादों के ऊपर जो फसाद है ये रुक नहीं सकता, ये नहीं रुक सकता। रेस्पेक्ट इज नॉट डिमांडेड, रेस्पेक्ट इज कमांडेड। तो वी हैव टू कमांड रेस्पेक्ट, नॉट डिमांड रेस्पेक्ट, पहली बात। और ये ओवैसी साहब के जो भाई हैं, ये पीछे औरंगजेब की जो मैयत है या कब्र जिसे उर्दू में कहते हैं, वहां गए। आज से 75 साल में नहीं जाने का टाइम नहीं मिला, गए नहीं अब तक, अभी गए थे। फोटो वोटो खूब बनाए, खूब ट्विटर पे लगाई। तो